जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का पारस चैनल की इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप लगातार 3 एपिसोड में देखेंगे राजस्थान के डिग्गी गांव स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर परिसर अग्रवाल सेवा सदन में आयोजित भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव, भव्य जैनेश्वरी दीक्षा समारोह एवं वृहद गणधर वलय विधान के अनुपम दृश्य। दर्शकों, ग्राम डिग्गी में स्थित दिगंबर जैन मंदिर 16वें तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ जी को समर्पित है, जिसकी आभा देखते ही बनती है। प्रकृति की गोद में बसे और सुरम्य वातावरण से आच्छादित इस मंदिर जी की छटा यहाँ आने वाले हर एक भक्त को लुभाती है। भव्यता ऐसी कि मंदिर जी की चौखट पार करते ही मन मंत्रमुग्ध हो जाए और अध्यात्म की तरंगे मन में हिलोरें लेने लगें। उस पर भी भक्त जब वीतरागिता की साक्षात प्रतिमूर्ति यहाँ के मूलनायक भगवान शांतिनाथ जी की शांत छवि को निहारते हैं, तब उनके व्याकुल मन को एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। यहाँ भव्य साधना केंद्र, संत भवन, धर्मशाला एवं भोजनशाला भी स्थापित है, जो यात्रियों के लिए अनुकूल सुविधाएं प्रदान करती है। ऐसे पावन तीर्थ पर परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री इंद्र नंदी जी महाराज, परम पूज्य बालाचार्य श्री निपुण नंदी जी महाराज ससंग के मंगल आशीर्वाद एवं पावन सानिध्य में आयोजित हुए इस भव्य कार्यक्रम में अनेक भक्तों ने सम्मिलित होकर अभूतपूर्व धर्म लाभ लिया। इस महोत्सव की शुरुआत 21 अप्रैल को ध्वजारोहण से हुई। दर्शकों, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे जैन अनुष्ठान में ध्वजारोहण एक ऐसी मांगलिक क्रिया है जिससे महोत्सव की शुरुआत होती है, और इसका एक प्रमुख कारण ये भी है कि इस क्रिया को करने से कार्यक्रम मंगल रूप से सानंद संपन्न होता है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ ध्वजारोहण करता परिवार ने इस क्रिया को संपन्न किया। ध्वजारोहण पश्चात 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का 2623वां जन्म कल्याणक मनाने हेतु गाजों बाजों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा बड़े ही ठाट बाट के साथ निकाली गई और भगवान महावीर स्वामी की सुंदर प्रतिमा को पालकी में विराजमान कर मंगल जयकारों के साथ भ्रमण कराया गया। शोभा यात्रा के दौरान सभी भक्तगण बेहद उत्साहित नजर आ रहे थे। कोई भक्ति नृत्य कर रहा था तो कोई मंगल जयकारे लगाकर जन्म कल्याणक मना रहा था। शोभा यात्रा के पश्चात जब सभी धर्म सभा में सम्मिलित हुए तो पूज्य आचार्य श्री इंद्र नंदी जी महाराज ने धर्म का मर्म समझाया। इतना समय एक कोड़ा कोड़ी सागर जिसमें 42,000 वर्ष कम होते हैं, ऐसा समय उन्होंने अनंत पर्यायों में अपने जीवन को महावीर स्वामी ने बिताया। और आज जिनको निर्वाण हुए 2550 वर्ष हैं और उनकी आयु जब 72 वर्ष की, तो उसमें 72 वर्ष और जोड़ लेते हैं तो 2622 वर्ष हो चुके हैं। इस प्रकार उनका जीवन काल है। और तीर्थंकरों के बजाय भगवान महावीर स्वामी के ही 5 नाम हैं, क्योंकि अपन उनको महावीर भी कहते हैं, सन्मति भी कहते हैं और वीर अति महावीर भी कहते हैं। इस प्रकार जिनके 5 नाम थे, ऐसे वह महावीर भगवान जिस समय उत्पन्न हुए उसमें वैदिक काल का बहुत बड़ा प्रचंड था। उन्होंने अपने जीवन में छोटी आयु में 72 वर्ष की आयु में भी अपने जीवन का कल्याण करने के लिए किसी प्रकार से
अपने जीवन को वैवाहिक काल न करके और वैराग्य काल किया और धर्म का उपदेश देने के लिए अंतिम तीर्थंकर हुए। प्रवचन उपरांत विधान की मंगल शुरुआत करते हुए भगवान का मंगल अभिषेक एवं पावन शांति धारा की गई। वम वम मम मम हम सम सम हम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं द्रव्य द्रव्य ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मम हम सम तम पम वम मम 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 हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं द्रव्य द्रव्य नमो हृदय भगवती श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम हम पापम खंडे खंडे। शांति धारा उपरांत श्रावकों ने पूज्य गुरुवर्यों के श्री चरणों में श्रीफल भेंट कर उनका परम उपकारी आशीर्वाद लिया और श्राविकाओं ने मंगल कलशों में भरे प्रासुक जल से मंडप की शुद्धि की। इसी क्रम में आगे विधान मंडप पर मंगल कलश, दीपक इत्यादि विराजमान कर विधान की प्रारंभिक क्रिया संपन्न की गई। तदुपरांत प्रबंध कमेटी ने प्रतिष्ठाचार्य निमंत्रण करते हुए मनोज जी शास्त्री शाहगढ़ एवं अन्य सहयोगी महानुभावों का सम्मान किया। और इसी के साथ श्रावक श्राविकाओं द्वारा पूजन के अर्घ्य समर्पित किए जाने लगे और मंदिर जी में प्रभु भक्ति के अनुपम दृश्य प्रकट होने लगे। अत्र मम सन्निधो भवष्ट सन्निधिकरणम् एताचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिन्दराम जिनकम चेत्तालेभ नमः जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरूपामिति। क्षीरोदधिके फेन समसित तंबुलों को लाएगे उत्तम अखंडित सौख्य हेतु कुंज नभ चढ़ाएगे। नव देवताओं की तथा जो भक्ति से अर्चा करे नव सेठ नवनित रिद्धि मंगल भाय शिव का तावरे। ह्रीं नवदेवेभ्यो नमः क्षेपत् प्राप्ताय स्थान निरूपामिति। ओम ह्रीं हरम अरहंत सीधाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिनधरम जिनागम जिन चेत चित्तालेभ नमः अनर्कपत प्राप्ताय जय मालार्घम पूर्णार्घम महार्घम निरूपामिति। जो भव्य श्रद्धा भक्ति से नव देवता पूजा करे वे सब अमंगल दोष हर सुख शांति में झूला करे। नवनिधि अतुल भंडार में फिर मोक्ष सुख भी पावते सुख सिंधु में हो मगन फिर यहाँ पर कभी ना आवते। इत्याशीर्वाद परिपुष्पांजलि छिपेत। ओम ह्रीं जीं श्रीं हरं अस्यावसा प्रतिचक्रे पटिविचक्राय द्रौं द्रौं नमः श्री अभिनंदनाथ जिनेन्द्राय शिष्य श्री व्रजाधि त्रियाधिक एक शतक गणधर है देव है अत्र 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 स्नुष्टे आवाहननम अत्र तिट साहपनम अत्र मम सन्निहितो भवतः सनदीकरणः। संध्याकालीन बेला में आरती का आयोजन किया गया, जहां भक्तों ने वाद्य यंत्रों की मधुर लहरियों के बीच प्रभु की आरती उतारी। आज भी आरती साधु तुम्हारी, आज भी आरती साधु तुम्हारी। कुमति विनाशन शिव अधिकारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी। कुमति विनाशन शिव अधिकारी। तेरी हो रही जय जयकार बाबा रे बाबा, तेरी हो रही जय जयकार बाबा रे बाबा, तेरी हो रही जय जयकार, तेरी हो रही जय जयकार, तेरी हो रही जय जयकार, तेरी हो रही जय जयकार। तेरा साचा है दरबार बाबा रे बाबा, तेरा साचा है दरबार बाबा हो बाबा। आरती के उपरांत वो अवसर आया जिसका इंतजार भक्तों को हर अनुष्ठान में रहता है, और ये अवसर था सांस्कृतिक कार्यक्रमों का, जिसके अंतर्गत सौधर्म इंद्र सभा, अष्टकुमारियों द्वारा माता की सेवा एवं 16 शुभ स्वप्नों का भव्य मंचन किया गया। और इस भव्य मंचन की मंगल शुरुआत अष्टकुमारियों द्वारा मंगलाचरण नृत्य से हुई।
श्री मच्छिनेन्द्र के पंच कल्याणक का ये उत्सव प्यारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। और अवधि ज्ञान से उन्हें ज्ञात होता है कि 3 लोक के नाथ का अवतरण होने वाला है। ये किसको प्रणाम कर रहे हो आप किसे नमस्कार कर रहे हैं? ये देवी 6 महीने के बाद में तीर्थंकर भगवान का जन्म होने वाला है। देवराज इंद्र को कुबेर इंद्र का प्रणाम मालूम हुए। ये देवराज इंद्र, आपने आज अपने सखा को कैसे याद किया? मेरे लिए क्या आज्ञा कीजिए। ये कुबेर इंद्र 6 महीने के पश्चात भगवान का जन्म होने वाला है। आप शीघ्र से शीघ्र कुंडली के लिए जाओ और उस कुंडली का अच्छे से अच्छा तैयार करो। आई है सेवा करने स्वीकार करो माँ, लोक की माता हो भव दुख दूर करो माँ, भव दुख दूर करो माँ। हे त्रिशूला माता, हे त्रिशूला माता, हे त्रिशूला माता, हे त्रिशूला माता। आई है सेवा करने, आई है सेवा करने स्वीकार करो माँ, हे लोक की माता हो भव दुख दूर करो माँ, भव दुख दूर करो माँ। हे त्रिशूला माता, हे त्रिशूला माता, हे त्रिशूला माता, हे त्रिशूला माता। अवसर मिला है हमको तेरी सेवा के लिए, अवसर मिला है हमको तेरी सेवा के लिए, जीवन सफल। मेरा प्रणाम स्वीकार करो। स्वीकार है। कल रात को जो मैंने सपने देखे उनका अर्थ समझाइए मुझे। मैंने सुंदर बैल देखा, हाथी देखा, सिंह देखा, समुद्र देखा। महारानी, आपने जो 16 सपन देखे हैं उसका सबका ये है कि आपके गर्भ में 3 लोक के नाथ भगवान महावीर स्वामी का जन्म होने वाला है। बड़े ही सुखद और अच्छा समाचार है कि भगवान का जन्म हो चुका है। ओहो, ये तो बहुत ही खुशखबरी महाराज, बहुत बधाई हो महाराज, बधाई हो महाराज। धीरे धीरे पकया धरती, ढक ढक चाले इंद्राणी, मायामयी बाल। एक बाद दो श्री जी मारा हाथ में, और सची इंद्राणी कह रही क्या? ताका नहीं दो, ओ ताका नहीं दो श्री जी थारा हाथ, देवा जी बड़े माफ करो। और इस प्रकार सौधर्म जब बार बार 3 लोक के नाथ के दर्शन करने के लिए व्याकुल होते हैं तो शची इंद्राणी त्रिलोकी नाथ को सौधर्म को सौंप देती हैं और तीर्थंकर बालक के दर्शन सौधर्म इंद्र करते हैं और अपने दोनों नेत्रों से वो तृप्त नहीं हो पाते। पात्रों द्वारा इस सुंदर मंचन के बाद सभी उपस्थित भक्तों ने प्रसन्न चित्त भावों के साथ तीर्थंकर बालक को पालना झुलाने का भी परम सौभाग्य प्राप्त किया। पालना झुलाने की क्रिया के साथ ही प्रथम दिन की सभी क्रियाएं सानंद संपन्न हुई और फिर आया दूसरा दिन 22 अप्रैल का। महोत्सव के सभी पात्रों ने प्रातःकाल पूर्ण भक्ति के साथ भगवान का अभिषेक और विश्व शांति के उद्देश्य से मंगल शांति धारा की।
राम ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रीं ह्रूं ह्रं ह्रद्रां द्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते ठेठ अस्माकं परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री इंद्रनंदी जी, बालाचार्य निपुणनंदी जी, पूज्य मुनि श्री समानंदी जी, स्वास्थ्य लाभार्थम एवं शांति धारा उपरांत विधान प्रारंभ किया गया और श्रावक श्राविकाओं द्वारा पूजन के अर्घ्य समर्पित किए जाने लगे। ओम ह्रीं अरहं अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमः अर्घं निरूपयामि। स्वस्ति लोकविदते कचिदुद्गमाय ज्योतिषि कालजकलाय तविस्रताय। द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्य यथानुरूपं भावस्य शुद्धिमधिगामधिगन्तु काम। इस मंगल अवसर पर प्रभु भक्ति के जो अनुपम दृश्य प्रकट हो रहे थे वो अद्भुत थे। पुष्पोनाः स्वस्ति स्वस्ति श्री अजिता श्री संभव स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदन। श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री पदम प्रभा श्री सपाश स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्र प्रभु। ओम ह्रीं अरहं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो नमः। विद्यमान बीति चक्रवंतानंद परमेष्ठिभ्यो नमः। भौता विनाशनाय चंदम निरूपयामि। अत्रिला दिवस खुद को ध्याते निज को शुद्ध करे, अपनी भगवत्ता पाने को सो पुरुषार्थ वरे। ओ निर्दोषी की परम प्रभावी तब सब मिट जाता, मिथ्या दीपा भी पामर भी पावन हो जाता। ओम ह्रीं अरहं श्री तिलांत गणधर देवाय अर्घम निर्वामते। गण निर्वस्तु सुनाम है बने सर्वज्ञ महान्य। शिष्यों के तुम देवता मुनि बंधु के प्राण। ओम ह्रीं अरहं श्री निरोस्तु गणधर देवाय अर्घम निर्वामते। संध्याकालीन बेला में प्रतिदिन की भांति आरती का आयोजन किया गया और सभी भक्तों ने वाद्य यंत्रों की मधुर लहरियों के बीच प्रभु की आरती उतारी। परम पद भज सुख लीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। पहली आरती श्री जिन राजा, पहली आरती श्री जिन राजा। अब दधि पार उतार जी हाजा, अब दधि पार उतार जी हाजा। भी प्रभु जी के दर्शन को चलूं, दर्शन को चलूं, हाथों में दीपक लेकर आरती करूं। तो दर्शकों, आरती के साथ ही संपन्न हुई दूसरे दिन की क्रियाएं और अब वक्त भी हो चला है आपसे विदा लेने का। कल देखना ना भूलें अगला एपिसोड। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।